हेलो गाइस, वेलकम टू स्माइल मेकर। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं एक नई कक्षा की, जिसमें हम आज नंबर सिस्टम का पार्ट थर्ड पढ़ेंगे। और ऑलरेडी हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, तभी हम थर्ड पार्ट पे आए हैं। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो पार्ट्स नहीं देखे हो तो वो प्लीज़ पहले फर्स्ट और सेकेंड पार्ट को देख ले, ताकि आपको सारी चीज़ें फिर आसानी से समझ आने लग जाए। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए ज़्यादा समय हम नहीं वेस्ट करते, ठीक है। शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की, क्योंकि कई सारी चीज़ें आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, जिस तरीके से हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में डिफरेंट पॉइंट्स को सीखा था कि किस तरीके से कौन सी चीज़ें होती है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और फर्स्ट और सेकंड पार्ट को देखकर ही आप थर्ड पार्ट पर आए। ठीक है, तो शुरू करेंगे। कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं स्टूडेंट, क्योंकि हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और आप लोगों को पता चल चुका है कि नंबर सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो समझिए, कई बार क्या होता है स्टूडेंट, देखना, जैसे मैं लिख दूं अगर 1 2 3 यानी कि 1 2 3, मैंने 3 नंबर लिख दिए, ठीक है ना, 3 नंबर लिख दिए। तो अगर मैं बात करूं कि 1 से लेके 3 तक कितने नंबर हैं, तो आप बता सकते हैं कि 3 है। क्या बोला मैंने? तक। 1 से 3 तक कितने नंबर हैं? 3 नंबर है। अगर मैं यही बात बोल दूं कि 1 और 3 के बीच कितने नंबर है, बीच कितने नंबर है, तो आप क्या बताओगे? 1 नंबर है। ठीक है, लेकिन जब बात होती है 1 2 3 की, तो हम आसानी से बता सकते हैं। लेकिन अगर यही चीजें ऐसे आ जाए कि 1000 से 100 से लेके 300 के बीच, 100 से लेके 300 के बीच कितनी सम संख्या है या कितनी विषम संख्या है, तो फिर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। ठीक है, तो वही सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। तो आप ध्यान रखिए बोर्ड पर और सारी चीजों को समझते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो जिस तरीके से देखो, मैंने बोला था कि 1 से लेके 3, ठीक है, और 1 तक बोला था, और एक मैंने बोला था बीच। तो एक पॉइंट थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं स्टूडेंट। अब आप एक चीज समझना, जैसे मैंने यहाँ डायरेक्ट आपको 3 बता दिया, तो ऐसे ही मैं डायरेक्ट यहाँ पर एक बता रहा हूँ। तो इसको समझने के लिए हम जो कॉन्सेप्ट लगाते हैं, जब नंबर्स हमारे बढ़ जाते हैं, जब मैंने बताया 100 हो गया, या मैं इसको 10 लिख दूं और इसको 300 लिख दूं, तो अब बताओ कितने नंबर हैं। तो जब नंबर हमारे बड़े हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, तो फिर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली उन चीजों का बात करने लग जाते हैं। कोई फॉर्मूला या किसी किस्म की कोई मैं ट्रिक की बात नहीं कर रहा हूँ, बस आपको थोड़ा बेसिकली समझना है। ठीक है, ये हमारा एक व्यवहारिक चीज होती है, देखना। तो अगर मैं बोलूं तक, जब बोलता है तक, तो आपको क्या करना है? बड़े वाले में से सबसे पहले वाले को घटा देना है। कितना आया? 2। कितना आया? 2। ठीक है, तक बोला ना, तो उसमें +1 कर दो, तो आंसर कितना? 3। और जब वो बोलेगा बीच, तो आप क्या करना है? इसमें से इसको लेस कर दो। लेस करके भी कितना आया? सॉरी, यहाँ भी लेस ही करना था, इसमें से इसको लेस किया, लेकिन +1 करना है जब वो तक बोलेगा। ठीक है, लेकिन जब वो बोलेगा इनके बीच, तो तब भी 2 आएगा, लेकिन इस बार इसमें से माइनस करना है, तब 1 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीजों को समझना है। देखना कैसे करेंगे क्वेश्चन, ये देख लेना। पॉइंट पहला है, क्वेश्चन समझ लो ये पॉइंट। देखो, है तो छोटी संख्या ही, लेकिन ताकि मैं तो आपको वैसे भी बता सकूं कि किस तरीके से होता है, इसलिए छोटी संख्या लिए। तो मैं बोल रहा हूँ 20 से 25 तक कितनी संख्याएं होती है, तो 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो कितनी संख्याएं हैं? अगर आप नॉर्मली देखें तो कितनी है? 6 है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इनके बीच की बात करूं, ना तो मैं इसको काउंट करूं और ना ही इसको काउंट करूं, तो इनके बीच कितनी संख्याएं हैं? 4। अब वही बात है कि हमें समझना किस तरीके से है। तो क्या बोल रहा है? अगर वो बोलता है तक कि 20 से लेके 25 तक, तो नॉर्मली आपको लगेगा शायद 5 होंगी। 20 से लेके 25 तक शायद 5 होंगी आपको लगेगा, लेकिन आप, क्योंकि आप क्या करते हैं, हमेशा जिससे बोल रहा है उसको काउंट करना भूल जाते हैं। तो 21 22 23 24 और 25 इस तरीके से हम गिन लेते हैं, तो उस तरीके से 5 ही निकलती है, लेकिन काउंट तो वो भी होगी ना। 20 से कहा उसने, 20 से 25 तक, तो फिर इनका निकालने का तरीका हमारा वही होता है, सबसे लास्ट वाले में से सबसे पहले को घटाएंगे तो 5 आएगा, उसमें +1 कर दो, तो तक की बात हो रही है तो 6 आएगी। और 25 में से अगर मैं लेस करता हूँ 20 को, 5 आएगा, और उनके बीच की बात हो रही है तो -1 कर दो तो 4 आएगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये छोटा नंबर लिया था, छोटे नंबर्स लिए थे, ताकि आपको समझा सकूं ऐसे भी। ठीक है, लेकिन अगर इसी चीज को हम अब बढ़ाने लग जाएं, तो फिर थोड़ी चीजें चेंज हो जाएंगी, है ना। जैसे मैं बोल दूं आपको
20 से 25 के बीच है ना, दोनों चीजें समझ आ गई ना। इसमें तक आएगी कितनी, 20 से 25 तक कितनी संख्या होती है, 6। कैसे बताया मैंने, 25 माइनस 20 कितना आ गया, 5 प्लस 1 करना पड़ेगा क्योंकि हमें पहली वाली को भी गिनना है, काउंट करना है, ठीक है। दूसरा, अब मैं इसमें से प्लस 1 क्यों कर रहा हूं, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपने 20 से 25 तक बोला था, ठीक है। तो हम हमेशा 21 से शुरू करके 25 तक देख लेते हैं, शायद 5 होगी, लेकिन हम इसको भूल जाते हैं, इसलिए प्लस 1 करते हैं। अब मैं इसमें से माइनस क्यों कर रहा हूँ, माइनस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उनके बीच की बात कर रहा है, तो ये तो काउंट होने की नहीं, ये भी काउंट नहीं होगी। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, 5, लेकिन इसको भी हटाना है तो -1 करते हैं, ठीक है। वो चीज समझ आ जानी चाहिए। अब देखना, तो ये चीज आपको पता चल गई कि यहाँ तक कितनी 6 और यहाँ तक कितनी 4, ठीक है। इसमें और ज्यादा जाने की जरूरत नहीं। देखते हैं, अगर मैं आपको बोलूं कि 10 से लेके 120 तक कितनी संख्याएं हैं, तक बोला है मैंने, तक, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसमें से लेस करोगे, आपके पास आएगा 110, है ना, 10 आ जाएगा, तो लेकिन प्लस 1 करना पड़ेगा, तो इतनी संख्याएं होंगी, ठीक है। अगर इनके बीच की बात करेगा तो फिर वही 110 आ गया इसमें से लेस करके, लेकिन इनको इसको भी छोड़ना है तो इसलिए -1, तो कितना 109, ठीक है। तो इस तरीके से चाहे कितना भी बड़ा नंबर दिया हो, आप सारी चीजों को आराम से कर पाए, ठीक है। देखते हैं, अब देखो इनके बेसिस पे कुछ चीजें आ जाती हैं, कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं जो हमें करने पड़ते हैं, तो इसलिए बेसिक चीजें सीखनी हमारे लिए जरूरी हो जाती है। अब देखो 20 से लेके 90 तक के बीच की बतानी है, बीच की, तो बीच की बतानी है, तो दोनों में से माइनस करा 70 आ गया, 70 में से आप 1 निकाल दो तो 69, ठीक है। क्यों, क्योंकि बीच की बतानी है, ना तो ये लेनी और ना ही ये लेनी, ठीक है। अब देखते हैं 20 से 40 तक बोला है, यानी कि ये भी काउंट करनी है, वो तो काउंट होगी। कितना आ गया, इसमें से लेस करके 20, 20 और तक बोला है तो +1, तो यानी कि 21, ठीक है। अब देखते हैं यही चीज आगे कैसे होने वाली है। अब वो बोल रहे हैं कि 20 से लेके 24 तक सम संख्याएं बतानी है। अब थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन छोटी संख्याएं हैं इसलिए आप बता दोगे कितना, 20, 22 और 24। तो अगर वो बोल रहा है तक 20 से 24 तक कितनी, तो 1 2 3, तो इसका मतलब 3 तक के लिए कितना 3, ठीक है। फिर दूसरा अगर वो बोल देता इनके बीच बतानी कितनी संख्या, बीच, तो बीच में आपको पता है केवल एक संख्या, तो 1 लिख देते, लेकिन इसको करने का तरीका समझना है, है तरीका क्या करना है, करने का समझना है कैसे। अब आप एक चीज समझना कि 20 एक सम संख्या है, 24 भी एक सम संख्या है। अगर मैं इसमें से इसको लेस करता हूँ, सबसे लास्ट वाली में से सबसे पहली वाली को, तो मुझे पता चल गया 4 आएगा, लेस करने के बाद कितना आएगा 4। और एक चीज स्टूडेंट आप समझना, ये सारी चीजें जरूरी होती है आपके लिए। सम, जब भी आपको देखो मैं बोलता हूं कि 50 एक संख्या है, ठीक है, एक नंबर लिख दिया मैंने 50, तो मैं पूछ रहा हूं आपसे बताओ इसमें कितनी सम संख्या और कितनी विषम, ठीक है ना। पहले पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि कौन सी सम संख्याएं होती है और कौन सी विषम। अगर किसी को नहीं पता तो समझना, विषम संख्याएं हमेशा 1 से 3, 5, 7 अल्टरनेट चलती है, ठीक है। तो इनके बीच में जो आई 2, 4, 6, 8, ये कौन सी होंगी, सम, ये वाली सम और ये वाली विषम, ठीक है। तो अब ये चीजें होती हैं, ठीक। तो यानी कि ये चीजें मैंने आपको बता दी है डिटेल में, तो आप फर्स्ट लेक्चर को देख के क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि एक संख्या लिख दी मैंने 50, उस तक बताओ कितनी सम संख्या है। तो हमेशा इसका हाफ 25, इसमें सम संख्या है, और इसके अंदर 25 ही क्या है, विषम संख्याएं है, ठीक है। 25 ही विषम संख्याएं मिलने वाली है और 25 ही आपको सम संख्याएं मिलने वाली है, ठीक है। अब थोड़ा समझ लेते हैं, अगर मैं इसको कभी लिख दूं 49, तो आपको इतना समझना है कि इस 50 में तो 25 है, इक्वल है, लेकिन ये एक विषम संख्या आ गई है ना, 49 के आगे एक विषम संख्या, तो इस 50 में कौन सी कम हुई, सम कम हुई ना, तो ये तो रहेगी 24 और ये 25 ही रहेगी, क्योंकि कम 50 हुआ है। तो इसका मतलब क्या, यानी कि आपको कभी भी विषम संख्या देकर के पूछे कि इसमें बताओ कितनी सम और विषम है, तो जब देखना, जब सम देकर पूछेगा तो हमेशा इक्वल रहेगी। क्या मैं बोल रहा हूं,
अगर कभी भी आपको कोई सम संख्या देकर पूछे कि बताओ इसमें विषम कितनी है और सम कितनी है, तो हमेशा इक्वल होती है। जैसे एग्जांपल आप कितने भी ले सकते हो, मैं बोल रहा हूँ 26, ठीक है, 26, तो 13 ही सम होंगी और 13 ही विषम, कितने भी आप एग्जांपल ले लो। अब दूसरी चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो समझना, ठीक है। उसने बोल दिया 26 की बजाय 25, तो संख्या कौन सी कम हुई है, सम कम हुई ना, तो ये तो 13 की 13 ही रही होंगी और ये 12 रही होंगी, ठीक है, क्योंकि कौन सी संख्या कम होती है, हमेशा सम कम होती है। तो जब भी विषम संख्या देकर आपसे पूछेगा तो इक्वल कर देना, इक्वल देखो समझना आपको कैसे, जैसे ये था 26, तो इसमें 13 आ गई थी, लेकिन अब 25 दे के पूछ रहा है, तो आपको पता है कि 25 से एक ज्यादा अगर ये सम होता, क्या होता, अगर ये 26 होता तो 13 होती, लेकिन ये 25 है, इसका मतलब 13 तो इसमें विषम है और 12 इसमें सम है, क्योंकि कम कौन सी हुई है, सम। तो वो चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कोशिश करना समझने की। तो वही चीज यहाँ पे मैं आपको बोलने वाला हूँ। तो जब भी वो मैंने देखा कि 24 में से जब मैंने इसको लेस किया तो 4 बचा, और 4 में कितनी सम संख्या होंगी, 2, और विषम में कितनी होंगी, 2। तो अभी बात हम सिर्फ सम की कर रहे हैं, सम की कर रहे हैं। तो ये मैंने क्यों किया वो भी मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो 2 अगर आ गया, लेकिन उसने तक बोला था, तो 2 में +1 करके क्या आ गया, 3। अब यही बात यहाँ से आता कितनी, 4, और 4 में सम कितनी है, सम कितनी है, 2, और उसने लेकिन बोला है इनके बीच, तो 2 में से 1 माइनस करके क्या आ गया, 1। इस तरीके से समझना है, ठीक है। अब मैंने इसको ऐसा क्यों किया, ठीक है, वो आपको अगले ही क्वेश्चन में पता चल जाएगा, अगले ही क्वेश्चन में कैसे। अब देखो उसने बोला है कि 10 से लेके 70 के बीच की सम संख्या बतानी है, विषम भी हम इसमें देखेंगे और सम भी देखनी है। तो 10 से लेके 70 तक सम संख्या बतानी है, तो जब मैं इसमें से लेस करूंगा तो कितना आएगा, 60। आप बताओ 60 एक सम संख्या है, तो इसका मतलब 30 इसमें सम होंगी, और अभी विषम की तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो कितनी संख्या होंगी इसमें, 30 सम संख्याएं होंगी, ठीक। अगर वो कब तक पूछ रहा है कि बीच पूछ रहा है, वो ये भी पूछ सकता था 10 से 70 तक कितनी सम संख्या है ना, ऐसे भी पूछ सकता है। तो जब तक पूछेगा तो तक के लिए क्या करेंगे, आप पहले और सेकंड दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आपको पता चल गया कि 60 में से 30 कितनी है, सम, लेकिन तक पूछ रहा है तो इसलिए +1, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 31 सम संख्या है। और इस तरह के क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बेसिक सी नॉर्मल वाली बातें हैं। तो 10 से लेके 70 तक अगर सम संख्याएं पूछेगा तो आप कैसे करोगे, आपने देखा लेस करके आया 60 एक सम संख्या है, इसका मतलब हाफ उसके अंदर सम है और हाफ ही विषम है, और उसका हाफ कितना होगा, 30, लेकिन तक पूछा है, 1 प्लस कर देंगे तो 31, तक के लिए क्या 31। लेकिन जब बात करेगा किसकी, जब बात करेगा किसकी, बीच की, तो फिर क्या करना है, आपको वही पता है कि 30 सम आई, लेकिन बीच की बात कर रहा है तो लास्ट वाली माइनस, इसका मतलब 29। तो यहाँ पर इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी, 29 सम, और इनके जो टोटल संख्याएं होंगी वो कितनी होंगी, 31 सम संख्या, ठीक है। अब देख लेते हैं, इसको देख लेते हैं, एक विषम का एग्जाम्पल अभी हमने लिया है। विषम का एग्जाम्पल किस तरीके से, 21 से लेके 29 तक है ना, 21 से लेके 29 तक कितनी विषम संख्या है, तक बोला है ना, वो तो हम देख ही लेंगे, तक के लिए +1 करते हैं और बीच के लिए है ना -1 करते हैं, वो मैंने बता दिया आपको एग्जाम्पल लेकर के। तो 21 से लेकर 29 तक विषम संख्याएं बतानी है। अब वही करना है, इसमें से इसको लेस कर देना है, तो कितना आया, 8। अब आप एक बात बताइए, एक सम संख्या है, इसका मतलब 4 इसमें सम है और 4 ही इसमें अंदर क्या है, विषम है, ठीक है। 4 सम और 4 ही विषम, और विषम की ही बात हो रही है, ठीक है। तो इसलिए आप क्या करेंगे, विषम है ना, विषम की ही बात हो रही है, तो आप क्या करोगे, इसके तक पूछ रहा है, यानी कि पहली भी और लास्ट भी, तो इसका मतलब 4 में +1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। देखो अगर हम देखना भी चाहें तो किस तरीके से, 21, 23, 25, 27 और 29 हो गई ना 5, ठीक है, हो गई 5, ठीक है। तो ये भी और ये भी, लेकिन जब वो बात करेगा इनके बीच तक ना कहकर बोलेगा, इनके बीच है ना, 21 से 29 के बीच
तो बीच के लिए ना तो हम पहले वाली काउंट करते ना ये, इसका मतलब ये वाली लेस हो जाएगी, लेकिन हमें पता है कि संख्याएं कितनी है 4 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 3। अब देख लो आप 1 2 3, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीजों को समझना है। तो कुछ नए क्वेश्चंस देखते हैं, तो कुछ और चीजें देखते हैं स्टूडेंट जो आपके नंबर सिस्टम को अच्छे से डेवलप करने में और ज़्यादा आपकी मदद करने वाली हैं। कैसे देखना, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है ना, कि 1 और 2, देखो मैंने बिल्कुल आसान से डिजिट लिए हैं, 1 और 2 डिजिट नहीं है, नंबर है, एक 1 है और एक 2 है। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 1 और 2 का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, ठीक है। जब हम संख्या पढ़ रहे थे नंबर, तो हम पढ़ रहे थे कि संख्या 1 अंक की भी होती है 1 डिजिट की, और संख्या 2 डिजिट की भी होती है, और संख्या कितनी 3 डिजिट की भी हो सकती है। तो अभी बात सिर्फ कितनी कही है उसने कहा है कि एक नंबर 1 है और एक नंबर 2 है, ठीक है, दोनों अलग अलग नंबर है 1 और 2, तो उनका यूज करके कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, ठीक है, कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। तो शायद कुछ स्टूडेंट्स ने बना दी होंगी और शायद कुछ को कंफ्यूजन हो रहा होगा अभी भी कि इससे 2 संख्याएं बना सकते हैं, कैसे, एक 12 और एक 21। शायद कुछ स्टूडेंट को ये कंफ्यूजन हो रहा हो, ठीक है। तो हम क्या समझते हैं, इसी चीजों को हम समझेंगे कि इससे हम कैसे कर सकते हैं। अब देखो उसने क्या बोला है, 2 अंकों की बोला है, तो 2 अंक स्टूडेंट क्या होते हैं, एक हम लेस्ट यहाँ यूनिट नंबर से शुरू करते हैं, ठीक है, इकाई और दहाई, अगर हिंदी की मैं बात करूं तो इकाई और दहाई 2 अंक इस तरीके से बनेंगे। तो अब आप एक चीज समझना, अगर मैं एक इकाई और एक दहाई, ठीक है ना, तो इन दो 1 और 2 का प्रयोग करके 2 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है। तो 2 अंकों की हमें पता है, क्या बोला मैंने, एक इकाई का अंक होता है यूनिट डिजिट और एक सेकंड यूनिट डिजिट होता है ना, दहाई का अंक होता है। तो हम हमेशा क्या करते हैं, तो यही समझ सकते हैं, अगर मैं बात करूं इसमें से एक की, तो इस इकाई पे ये 1 और 2 दोनों में से कोई सा भी आ सकता है, इसी तरीके से दहाई पे भी दोनों में से कोई सा भी आ सकता है। तो इसकी इंटू करते हैं हमेशा, कितनी संख्याएं होंगी 4, ठीक है ना, कितनी संख्याएं होंगी 4। कैसे, देखो हम इससे, उसने रिपीटेड की बात नहीं की है ना, उसने ये नहीं बोला कि कोई संख्या रिपीट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो उसने बोला है सिर्फ इनसे संख्याएं बनानी है। तो मैं ये बताऊं कि इकाई पर भी ये आ जाए और दहाई पर भी ये आ जाए, तो क्या 11 एक संख्या नहीं बन सकती क्या, ठीक है ना। दूसरा, इकाई पर भी आ जाए और दहाई पर भी आ जाए तो 22 से भी संख्या बन सकती है, और एक तो 12 बनेगी और एक 21 बनेगी, तो टोटल संख्याएं कितनी बनेगी 4 बनेगी, ठीक है। जब बात रिपीट की होगी तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन हम ले लेंगे उस टाइप का भी, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ आ जाए। तो देखते हैं, उसने बोला है 1 2 3, कितनी 3 संख्याएं हैं, 1 2 3 3 संख्याएं हैं, 3 नंबर्स हैं, इनका यूज करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं, कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो 2 अंकों के बोला है, तो एक इकाई का अंक होगा उसमें, एक दहाई का, ठीक है ना, यूनिट का होगा, है ना। तो समझना, अब आप एक चीज समझना, इन तीनों में से कोई सा भी अंक यहाँ आ सकता है और इन्हीं तीनों में से कोई सा भी अंक यहाँ आ सकता है, और जब मैं इनकी इंटू करूंगा तो कितना आएगा 9 आएगा, ठीक है। जिस तरीके से मैंने आपको वो बताया था 4 संख्या, उसी तरीके से मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि किस तरीके से पहली बार 11 12 13 बनेगी, फिर 21 22 23 बनेगी या 12 बनेगी, है ना, फिर 31 32 किस तरीके से बनेगी, तो वो सारी चीजें इसी तरीके से टोटल कितनी बनेगी 9। अब समझना क्या है वो चीजें इस क्वेश्चन को करने के बाद देखते हैं। तो अब आप देखना 1 से लेके 5 तक 5 नंबर हमारे पास हैं, कितने नंबर हैं, देयर आर 5 नंबर, ठीक है। और इनसे हमें क्या बनाना है 2 डिजिट की नंबर बनाना है। तो कितने नंबर संभव होंगे, 2 डिजिट के कितने नंबर संभव होंगे, तो 2 डिजिट का मतलब एक ये हो गया, एक ये 2 डिजिट के हो जाएंगे, ठीक है। अब आप बताना इन 5 में से कोई सा भी नंबर यहाँ आ सकता है और कोई सा भी यहाँ, तो इंटू करूंगा तो कितना आएगा 25 आएगा, ठीक है। अब आपको एक चीज समझनी है स्टूडेंट, आपको करना क्या है, जब भी बोलेगा एक और एक ये 2, कितने बोला है 2 संख्याओं को लेकर 2 अंकों की कितनी संख्याएं बना जा सकती है, तो आपको सीधा 2 का क्या कर देना है स्क्वायर 4,
ठीक है, तीन संख्याओं को लेकर कितनी संख्याएं बना सकती हैं, तो आपको क्या करना है, स्क्वायर। ठीक है, 5 संख्याओं को लेकर कितनी संख्याएं बनानी है, आपको करना है स्क्वायर, तो 25। ठीक है, इस तरीके से आपको ये बहुत इजी तरीके से सारी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। अब किसी को ये ना लगे कि 1 2 3 सीरियल से ली हुई है, मैंने कुछ संख्या इस तरीके से ले ली कि 2 4 5 6 7 जो रैंडमली है, ना तो सीरियल वाइज है ना इस सीरीज के हिसाब से नहीं है। ठीक है, रैंडमली लिखी हुई है, जैसे यहाँ पे 3 होता तो फिर सीरीज के हिसाब से होती, तो मैंने छोड़ दिया। या आप इसकी जगह और कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पे 9 लिख दें, या आप यहाँ पे है ना 8 लिख दें, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला, बस चीज को समझना है। तो उसने बोला है कि इन संख्याओं का यूज करके 2 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, 2 डिजिट की, तो 2 डिजिट 1 2। ठीक है, अब आप समझना, मुझे ये तो लिखना नहीं कि इसमें से 4 को यहाँ लिखूं या 5 को, मुझे क्या लिखना है, 5 संख्याएं हैं, 5 में से कोई सी भी यहाँ आ सकती है, 5 में से कोई सी भी यहाँ आ सकती है, तो संख्याएं कितनी बनेगी, 25। वही मैंने आपको बोला है, टोटल कितनी संख्याएं हैं, 5, तो 5 का आपको स्क्वायर कर देना 25। ठीक है, अगर चीजें चेंज होती है फिर हम देख लेंगे किस तरीके से होंगी, जैसे मैं अभी आपको बताने वाला हूं, आप ये समझना। अब उसने बोल दिया 3 अंकों की, ठीक है ना, क्या बोल दिया, 3 अंकों की, और इन्हीं के लिए बोल दिया, या मैं इनके अलावा कुछ और लिख देता हूं, 1 3 2 4, ऐसे लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6, ये 5 संख्याएं मैंने ले ली, या आप 4 संख्याएं ले ले, 3 संख्याएं ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो देख लेते हैं पहले एक एग्जांपल, जब 5 लिख दी तो 2 3 4 5 6, ये 5 संख्याएं हैं, इन संख्याओं का यूज करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं, कितने की, 3 अंकों की, तो 3 अंकों के लिए 1 2 3 कितनी डिजिट होंगी, 3 डिजिट होंगी। अब आप एक बात बताना कि इन 5 में से इस प्लेस पे कोई भी आ सकती है, 5 में से कोई भी, और इस 5 में से भी कोई भी आ सकती है, और इस 5 में से भी कोई सी भी आ सकती है, इस प्लेस पे भी आएगी, इस प्लेस पे भी आएगी, इस प्लेस पे भी आएगी। ठीक है, तो इनटू करेंगे, कितना आएगा, 125। यानी कि जब आपको पूछेगा 2 डिजिट की, तो जितनी संख्याएं दी है उसका स्क्वायर कर देंगे, जितनी संख्याएं दी है उसका स्क्वायर कर देंगे, जितनी संख्याएं दी थी उसका क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, लेकिन जब उसने पूछा 3 डिजिट की, तो जितनी संख्याएं दी हैं उसका क्या कर दिया मैंने, क्यूब। इसके अलावा और भी कुछ दे सकता था, अब वो ये भी बोल सकता था कि 2 4 6 8 इन 4 संख्याओं का यूज करके 3 डिजिट की कितनी संख्याएं बना सकते हैं, तो 3 डिजिट 1 इकाई, दहाई और सैकड़ा, इस टाइप से लिखते हैं हम हमेशा। ठीक है, तो 3 डिजिट की संख्याएं बनानी है, 3 डिजिट की, और मुझे पता है 4 संख्याएं दी है, तो मैं डायरेक्ट आंसर बता सकता हूं 64। कैसे, अब आप एक चीज समझना, इस इकाई के अंक पे इन चारों में से हर एक बार अलग अलग कोई सी ना कोई सी आएगी, ऐसे ही यहाँ पे आएगी, ऐसे ही यहाँ पे, तो जब मैं इनकी इंटू करूंगा तो कितना आएगा, 64। ठीक है, तो बहुत इजी तरीके से, चाहे संख्याएं 2 दे 4 दे, कितनी, जितनी नंबर ऑफ संख्याएं, जितनी भी संख्याएं दी है उसका क्या कर देना है, अगर 2 अंकों की पूछ रहा है तो स्क्वायर, और अगर 3 अंकों की पूछ रहा है तो कितना, क्यूब। ठीक है, अब इसमें चीजें कहाँ चेंज होगी वो चीजें हम देखेंगे। ठीक है, जो चीजें इसमें चेंज होगी वो चीजें हम देख लेंगे कैसे, जैसे मैं आपको अभी बताने वाला हूं, इसी संख्या में देख लीजिए कैसे। अब एक चीज देखना, उसने बोला है 2 3 4 5 6, 5 संख्याएं हैं, 2 3 4 5 6, इन 5 का यूज करके कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है। अब यहां से थोड़ा पॉइंट आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट तो आप मैंने बता दिया, अगर 2 डिजिट की पूछ रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, और 3 डिजिट की पूछ रहा है तो आप क्या कर दीजिए, क्यूब कर दीजिए। लेकिन अगर वो इस तरीके से लैंग्वेज को चेंज करके देता है कि इन संख्याओं का यूज करके 2 3 4 5 6 5 संख्याओं का यूज करके सम संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं। ठीक है, और वो भी कितने में होनी चाहिए, 3 डिजिट में, कितने में, 3 अंक की, 3 अंक की। देखो 2 अंक की भी पूछ सकता है, 4 अंक की भी पूछ सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बस कॉन्सेप्ट आपको समझना है। तो 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं, सम बोला है। तो अब आप एक चीज समझना,
3 अंकों की है तो इस तरीके से रही होगी, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इस तरीके से हम लिखते हैं। ठीक है, अब आप एक चीज समझना, रिवाइज करते हैं थोड़ी सी हम आपकी नॉलेज को। जब मैं फर्स्ट या सेकंड पार्ट पढ़ा रहा था, इसका नंबर सिस्टम का, तो मैंने आपको बोला था सम संख्या। सम संख्या हमेशा वो होती है जिसकी लास्ट डिजिट 2 से डिवाइड होती है, वो हमेशा सम संख्या होती है। तो अब आप एक चीज समझना, अगर आपके पास 2, 3, 4, 5, 6 ये 5 संख्याएं दी हैं, तो इनमें अब आप ये बताना कि इस इकाई के अंक पे इनमें से मैं कौन सी रखूं ताकि ये सम संख्याएं निकले। ठीक है, और इसका मतलब मुझे पता चलेगा ये भी 2 से डिवाइड होती है, ये भी 2 से डिवाइड होती है और ये भी 2 से। इसका मतलब 3 ही ऐसी संख्याएं हैं जो मैं केवल यहां रख सकता हूं। ठीक है, देखो जब नॉर्मल केस होता था तो मैं 5 में से पांचों की पांचों संख्या यहां रख सकता था, लेकिन अब वो पूछ रहा है सम संख्या, और सम संख्या हमेशा वो होती है जिसकी लास्ट डिजिट किससे 2 से भाग होगी। तो इसका मतलब मुझे ये पता चलेगा इस इकाई के अंक पे मुझे कितनी संख्याएं रख सकता हूँ, एक ये और एक ये। ठीक है, मैं केवल 3 रख सकता हूँ, और यहाँ पे 5 रख सकता हूँ, और यहाँ पर भी मैं 5 में से 5 रख सकता हूँ। तो जब मैं इसकी गुणा करूंगा 25 किया कितना आएगा 75। तो इस तरीके से हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनेगा कि 2, 3, 4, 5, 6 ये 5 नंबर हैं, इन नंबरों का यूज करके 3 डिजिट की कितनी सम संख्याएं बनाई जा सकती है, वो बोलेगा 3 डिजिट की बनानी है या 2 डिजिट की बनानी है। ठीक है ना, 2 डिजिट की बनानी है। तो आप समझना, अगर वो 2 डिजिट की बोल देता तो फिर हम क्या करते, ये इकाई का अंक है, ये दहाई का। अब मुझे पता है कि लास्ट में मुझे ऐसी संख्या चाहिए 2 से भाग हो जाए, और वो 3 ही है, तो 3 यहाँ आती और इस दहाई वाले पे 5 आ जाती, तो कितना आ जाता 15 आंसर आ जाता। अगर वो पूछता 2 अंकों की, लेकिन उसने पूछा था 3 अंकों की, इसलिए 75। ठीक है, अब विषम देख लेते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए विषम वो संख्या, देखो इसने इसी क्वेश्चन में ले लेते हैं हम कि 2, 3, 4, 5 और 6 का यूज करके 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। हम 2 अंकों में भी देख लेंगे, 3 में भी देख लेंगे। ठीक है, तो 3 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बनाई जा सकती हैं। देखो स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट पढ़ रहा है उससे ये रिक्वेस्ट है कि पेन और कॉपी साथ लेके बैठे, सारी चीजों को नोट करें, क्योंकि ये चीजें अगर आप बार बार इन्हीं चीजों में टाइम वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आप कंपटीशन से बहुत ज्यादा दूर चले जाएंगे। एक चीज को एक बार पढ़िए, ढंग से पढ़िए और अच्छे से उसको संजो के रखना है। ठीक है ना, और उसका फिर रिवीजन करते रहना है, और फिर क्वेश्चंस जब भी उसके बेस पे आए तो उनको अप्लाई करते रहना है। ठीक है, यही एक तरीका होता है एक अच्छे स्टूडेंट का। ठीक है, नहीं तो अगर आप इस तरीके से देखोगे तो वीडियो केवल देखने मात्र से आपका यहाँ पे कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो इसलिए आपको हमेशा नोट करना है चीजों को। तो देखते हैं 2, 3, 4, 5, 6 3 डिजिट की संख्याएं बनानी है इससे, और कौन सी बनानी है विषम। अब मुझे पता है विषम संख्या जो 2 से नहीं भाग होने की, देखो ये भी 2 से होती है, इसे तो लेंगे नहीं, इसे भी लेंगे नहीं, इसे भी, तो बची 3 और 5। तो इसका मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 डिजिट की बोली है ना, तो यहाँ पर केवल 2 संख्याएं आ सकती है, या तो 5 या 3, तो 2 आ सकती है, और यहाँ पर दोनों में से कोई सी भी आ सकती है, 5 में से, और यहाँ पर भी 5 में से कोई सी। तो गुना करूंगा 25 दूनी 50, तो ठीक है, यहाँ से आंसर कितना आएगा 50। ठीक है, तो अब आप समझना कि मैंने जब नॉर्मली बोला था कि इनसे टोटल संख्याएं कितनी बनाई जा सकती है, तो मैंने देखा था 5, उसका वर्ग कर दिया 25 क्यूब, तो 125 आंसर आ गया था। लेकिन जब मैंने देखा कि इसमें सम कितनी है 75, कैसे निकली वो मैंने बताया, विषम कितनी है 50, अगर इन दोनों को जोड़ू तो वही 125 होगा, दोनों को जोड़ के, क्योंकि इसके अंदर सम भी है और विषम भी। ठीक है ना, तो इस तरीके से चीजों को समझना है स्टूडेंट। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं, कुछ और आगे की चीजें, ताकि आपको सारी चीजें बताई जा सके। अब मैं यही क्वेश्चन देखता हूं कि 2, 3, 4, 5 और 6 5 नंबर्स दिए हुए हैं, और उसने पूछा है कितनी संख्याएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ये इसलिए नहीं लिखा कि 2 डिजिट की या 3 की, क्योंकि मुझे आपको 2 डिजिट की भी बतानी है, 3 डिजिट की भी बतानी है, और 4 डिजिट की भी बतानी है। ठीक है, तो अब आप एक चीज समझना, लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन दी हुई है कि रिपीटेशन नहीं होगा।
यानी कि रिपीटेशन का मतलब ये है, जैसे मैं आपको बता रहा था कि 1 और 2 का यूज करके मैं 11 को भी बना रहा था और 22 को भी। तो अगर एक बार एक आ गया तो दोबारा इसके साथ एक नहीं आएगा और दोबारा इसके साथ एक 2 नहीं आएगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा देखना, अगर मैं इसकी बात करूं, चलो ठीक है, तो मैंने बताया था एक 11 बनेगी, एक 12 बनेगी और एक 21 बनेगी और एक 22 बनेगी। तो अगर मैं रिपीटेशन हटा देता तो ये भी हट जाती, ये भी, तो यहाँ पर हमारी संख्या 2 ही बनने वाली थी। क्यों? ठीक है, देखो समझना कैसे। देखो ये इकाई था, ये दहाई था, मैंने बोला था यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2। लेकिन जब आप एक चीज समझ जाओगे, कि यहाँ तो अगर 2, ये स्टार्टिंग में तो 2 आ गया, लेकिन जो संख्या एक बार आ गई वो दोबारा तो आएगी नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर कोई एक ही संख्या आएगी और जब इसकी गुना करूंगा तो 2 आएगा, ठीक है। वो चीज आपको इस क्वेश्चन में अच्छे से समझ आएगी जब मैं ये बताऊंगा तो, ठीक है। वो तो मैंने आपको बताया था लास्ट जो हुआ था। अब देखना किस तरीके से होगा। अगर आप ये समझते हैं कि इसमें रटने वाली है तो रटने वाली कोई बात नहीं, लेकिन 1-2 पॉइंट थोड़े याद रखने पड़ते हैं स्टूडेंट, ताकि आपको सारी चीजें आसानी से समझ आए। तो रिपीटेशन यहाँ पर अलाउ नहीं होगा, तो आप कैसे करेंगे वो चीज समझनी है। अब आप एक चीज देखना, अगर मैं 2 अंकों की बनाऊं तो आप समझना 1, 2, ठीक है, इकाई और दहाई 2 ही अंक होंगे। तो आप समझना कि ये 5 अंक हैं, तो यहाँ तो 5 आ गए, और अगर रिपीट नहीं होना है तो अब आगे अगर इसमें से एक, क्योंकि जो अंक मैं यहाँ पे यूज कर लूंगा, जो संख्या मैंने यहाँ पे यूज कर ली तो वो आगे नहीं आएगी, तो इसका मतलब आगे केवल 4 संख्याएं आ सकती हैं, और इनटू करूंगा तो कितना आ जाएगा 20। तो 20 संख्याएं ऐसी होंगी जो 2, 3, 4, 5, 6 से बन सकती है 2 डिजिट की, अगर रिपीटेशन ना हो तो, ठीक है। तीसरे में देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, यूनिट प्लेस होते हैं ना, ठीक है, उससे। तो अब आप एक चीज समझना कि आपको पता है कि यहाँ पर तो अगर 5 की 5 संख्या एक बार स्टार्टिंग में आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये 2 भी आ सकता है स्टार्टिंग में, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, लेकिन अब जरूरी नहीं है कि 2 यहाँ आएगा। तो अब केवल क्या आएगा, अब केवल यहाँ पे 3 या 4 या 5 या 6 ही आ सकता है, क्योंकि मैंने बताया था ना आपको कि यहाँ पे एक 4 आएगी, वो इस तरीके से आएगी। क्योंकि अगर मैं संख्याएं नॉर्मली बनाना चाहता तो यहाँ पे इसकी गुना में इसके साथ में 2 भी आ जाता, 3 तो आएगा ही, 4 भी, 5 भी। तो उसका मतलब यही हुआ कि जो संख्या एक बार लिखी गई वो दोबारा उसके साथ नहीं आएगी, तो उसका मतलब जो बाकी 4 संख्या है बाकी वो उसके साथ आ सकती है। तो वही चीज मुझे बतानी थी। अब आप एक चीज समझना, जो संख्या एक बार आ गई वो दोबारा तो नहीं आएगी, तो इसका मतलब केवल 4 संख्याएं आएंगी, और जो यहाँ आ गई वो अब दोबारा नहीं आएगी, तो केवल 3 संख्याएं आएंगी। यही इसका तरीका होता है, और इसको गुना करेंगे तो आंसर कहीं ना कहीं आएगा कितना, 60, ठीक है। ये 20 दिया, ठीक है, 60, ठीक है ना। तो इस तरीके से यहाँ हमारा आंसर आ जाएगा। अब 4 अंकों की 4 डिजिट की देख लेते हैं। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा और हजार तक जाएगा इस बार, ठीक है। तो क्या होगा आप समझना कि 5 तो एक बार आ गई, और फिर 4 आ गई, और फिर 3, तो अब आएगी 2, तो इसकी गुना कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ तक 60 था तो ये 120, ठीक है। तो बहुत ईजी होता है क्वेश्चन करना, ठीक है। अब एक चीज और समझना आप इसमें, अगर मैं आपको बोल दूं यही चीज, अगर मैं ये बोल दूं आपको कि इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं स्टूडेंट, अगर मैं बोलूं कि आपको इसमें बताना है कि कितनी सम संख्याएं होंगी, ठीक है, 2 डिजिट की, ठीक है, 2 डिजिट की देख लेते हैं। तो 2 डिजिट में कितनी सम संख्याएं हो सकती हैं। तो अब आप एक चीज समझना, अगर मैं बात करूं इकाई, दहाई, तो मैंने आपको बोला था सम संख्या हमेशा इकाई का अंक 2 से भाग होना चाहिए। तो 6, 4 और 2 3 संख्याएं यहाँ आ सकती है, और बाकी 5 की 5 संख्या यहाँ आ सकती है। तो कितनी संख्या होंगी, 15। लेकिन अगर स्टूडेंट कहीं यहाँ पर दे दे कि रिपीटेशन ना हो, जैसे मैंने वहां बोला है ना, रिपीटेशन, अगर रिपीटेशन नहीं है तो अब आप एक चीज समझना कैसे करेंगे, सम संख्या 2 अंकों की कैसे निकालेंगे। तो आपको पता है कि यहाँ तो 3 आएगा ही आएगा, यहाँ तो 3 आएगा ही आएगा, क्योंकि 3 संख्याएं ऐसी है जो सम है, 2 से भाग होगी। लेकिन यहाँ दहाई पर क्या आएगा, एक संख्या जो यहाँ यूज हो चुकी वो अब यहाँ 5 नहीं आएगी, यहाँ पे कितनी संख्या आएगी, 4, क्योंकि वो संख्या दोबारा यूज होने वाली नहीं है। तो इसका सही जो आंसर आएगा 12। तो 12 संख्याएं ऐसी होंगी जो आपका क्या होगी, सम होगी, ठीक है। इसी तरीके से हम विषम भी निकाल सकते हैं। देखो नॉर्मली अगर मैं विषम की बात करूं तो 1
2, 2 यहाँ आ जाएगा इकाई पे और दहाई पे तो पांचों आएंगे, तो नॉर्मली कितनी संख्याएं होंगी 10, ठीक है। नॉर्मली कितनी संख्या आएंगी 10। अगर वो रिपीटेशन ना ले तो इकाई पे तो 2 आएगा ही आएगा, रिपीटेशन में 2 आएगा ही आएगा और यहाँ पे आएगा 4। क्यों? क्योंकि जो संख्या एक बार यहाँ यूज हो गई होगी वो अब यहाँ नहीं आएगी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8, ठीक है। तो ये बात थी विषम वाली, है ना, नॉर्मल केस में ये और रिपीटेशन में ये, ठीक है। और ये बात थी सम वाली, नॉर्मल केस में ये और रिपीटेशन ना हो तो फिर ये, ठीक है। इस तरीके से करते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें रह जाता है स्टूडेंट, देखो मैंने शायद आपको बताया हो या मैं भूल गया हूं, जब मैं फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा था ये तो शायद बताया था कि 3.4 है तो इसको डिजिट हम 1 काउंट करते हैं, लेकिन अगर कभी इस तरीके से लिखा रहे तो ये 2 डिजिट होती हैं, ठीक है। और अगर कभी इस तरीके से लिखा रहे तो फिर ये 1 डिजिट मानी जाती है, ठीक है। ये कितनी डिजिट मानी जाती है? 1 डिजिट मानी जाती है। तो कई बार जो क्वेश्चन आ जाता है इस टाइप से भी आ जाता है, ऐसे दे देता है कि 0 1 2 3 ये 4 संख्याएं हैं, इनका यूज करके 2 अंकों की या 3 अंकों की लिख लो, 3 अंकों की कितनी संख्या बन सकती है, ठीक है। किसका यूज करके? ये नई टॉपिक समझ, ये नया क्वेश्चन समझ लीजिए। 0 1 2 और 3 का यूज करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बन सकती है। तो हमें पता है 3 अंकों की इकाई, दहाई और सैकड़ा तक जाएंगे। अब आप एक चीज बताना मुझे, एक चीज ये बताना स्टूडेंट, मैंने भी बोला है कि जब मैं 2 0 लिखता हूं तो ये एक संख्या है, उसमें 2 डिजिट है, लेकिन मैं 0 2 लिखता हूं तो ये भी एक संख्या है, लेकिन इसमें 1 डिजिट है। ये 1 डिजिट की है, 0 का कोई महत्व नहीं रह जाता स्टार्टिंग में, और ये 2 डिजिट की। तो अब आप थोड़ा सा समझना, यहाँ पे अगर बोलेगा 0 1 2 3 का यूज करके 3 अंकों की कितनी संख्या बना सकते हैं, तो आपको हमेशा ये रखना है कि आपको यहाँ पर 4 नहीं लिखना। क्यों नहीं लिखना? क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे 0 लिख दिया, 0 को अगर मैंने एक बार भी यहाँ पे ले लिया तो ये 3 अंकों की संख्या नहीं रह जाएगी, कितने की रह जाएगी? 2 की। तो इसलिए इन 3 में से ही कोई सा यहाँ आ सकता है, और बाकी ये 0 यहाँ आ सकती है, तो चारों यहाँ आ सकते हैं और यहाँ चारों आ सकते हैं। 0 लास्ट में भी आ सकती है, बीच में भी, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं आ सकती। तो जब इंटू करेंगे तो 16 तिया कितना हो जाएगा? 48, यानी कि 48 हमारा आंसर आ जाएगा। 4 चौक 16 तिया 48, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चनों को समझना है स्टूडेंट। वीडियो ज्यादा लेंथी ना हो पाए इसलिए हम आज इस वीडियो को यहीं पे विराम देंगे, और ये पार्ट 3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इवन फर्स्ट सेकंड पार्ट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप तीनों पार्ट्स को, अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा है कि कोई चीज समझ नहीं आई तो रिवाइज करके देख सकता है। तीनों पार्ट को स्टार्टिंग से देख सकते हैं। तीनों पार्ट में मिनिमम आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है, ज्यादा समय नहीं लगेगा। तो इन्हों को रिवाइज करके देखिए, सारी चीजों को आसानी से समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आती है कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। और बस जुड़े रहें ताकि हम आप लोगों को इसी तरीके से